बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, हम नाइट्रॉक्स की सेटिंग की वीडियोस की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें आपने बैटरी सेटिंग भी देख ली। सेकंड वीडियोस के अंदर आपने सिस्टम वर्क मोड और जेन पोर्ट को देख लिया। आज हम इसकी जो कुछ रिमेनिंग सेटिंग्स हैं उसको देख लेते हैं। उसमें अगर आप बेसिक सेटिंग पे आएँ तो आपको सबसे पहले नज़र आएगा टाइम सिंक। इसको आपने ऑन रखना है। ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू टाइम को सिंक करेगा और आपका जो ये टाइम है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है ये वाला, ये सिंक होगा आपके नेट के थ्रू। दोबारा आ जाते हैं इसमें। अगर आप चाहते हैं कि लो बैटरी या कोई अलार्म फॉल्ट पे आपका इन्वर्टर आपको बीप दे तो आप इसे ऑन करें। अगर आप चाहते हैं आप डिस्टर्ब ना हो, आप ऑफ़ रखना चाहते हैं तो इसे ऑफ़ रख लें। ऑटो डिम का मतलब है कि आपकी ऑटोमेटिकली डिम हो जाए। अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो आपका डिस्प्ले ऑन रहेगा। यहाँ से आप मैनुअली अपना टाइम भी डे मंथ ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना टाइम जो है वो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। 24 आवर में देखना चाहते हैं तो 24 आवर्स में देखें। 12 AM PM में देखना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दें। फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे करेंगे। इस पर जब आप टिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा जो है टेट्रा 9। ठीक है, ये आप तभी कीजिए अगर कोई ऐसा आप चाहते हैं कि सेटिंग ख़राब हो गई है या सिस्टम कोई फॉल्ट दे रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसका आखिरी हल यही बचा है कि फैक्ट्री रीसेट करें। तो आप फैक्ट्री रीसेट करें, अदरवाइज़ इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेटिंग को सारी को जो लॉक करना चाहते हैं कि कोई भी इसको कोड के बगैर जो है वो एक्सेस ना करे, सेटिंग को ना चेंज करे, तो आप अपनी सेटिंग्स को लॉक भी कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल पे आप इनके जो है वो पासवर्ड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसे टिक कर देंगे। उसके बाद ग्रिड सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, जनरल स्टैंडर्ड मिलेगा। आपने यही रखना है। फिर हमारे जो यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। आउटपुट जो है 220 हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको इस पे आएँ तो हम देखते हैं कि इसका पासवर्ड है टेट्रा 7। ठीक है, तो टेट्रा 7 लगाने के बाद हम इन सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेस पे रहेंगे। ये आपके बाकी फेसेस हैं लेकिन हम इसको सिंगल फेस रखेंगे। अगर इस पे आते हैं ऊपर आप ये अप डाउन के बटन से आप 240 वोल्ट्स अपनी आउटपुट सप्लाई लेना चाहते हैं, 220 लेना चाहते हैं या 230, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सेटिंग्स हैं लेकिन ये जो प्रोफेशनल इंस्टॉलर्स हैं ये उनसे रिलेटेड हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हें ना चेंज करें। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट रखें। जो मेन सेटिंग है जो आप घर में अपने लिए कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट लोड है इस इन्वर्टर से जो आपको मिले इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्रिड, तो कितना मतलब कि 240 हो या 220 हो या 230 हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वापस आते हैं। उसके बाद डिवाइस इन्फो पे चले जाते हैं। ये यहाँ पे आपको आपकी डिवाइस से रिलेटेड जो फॉल्ट्स हैं उसकी लिस्ट नज़र आएगी कि कब किस डेट को क्या अलार्म कोड मिला आपको। जस्ट लाइक यहाँ बता रहा है कि DC लो वोल्टेज का फॉल्ट आया फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे। तो जितने भी अलार्म्स और जो फॉल्ट्स आपको कोड यहाँ पे नज़र आएंगे। आपको आपके इन्वर्टर का जो है ID, उसका जो फ्लैश, उसका सॉफ्टवेयर वर्जन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और उसके बाद एडवांस फंक्शन है, तो एडवांस फंक्शन में सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रखें। ठीक है, अच्छा, जो अभी नई इनके नाइट्रॉक्स के मॉडल्स हैं 2024 के, उसके अंदर कुछ कंप्लेन आ रही थी कि आउटपुट सप्लाई इन्वर्टर ऑन नहीं कर रहा। तो उसमें ये था कि ये DRM जो था ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक था। तो उसके बाद जो लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट आई तो उसमें इसको हटा दिया गया था। लेकिन अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं कि आप नया इन्वर्टर लेके आते हैं और उसको जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी आउटपुट की सप्लाई ऑन नहीं करता, तो आप यहाँ पे एडवांस फंक्शन में आके DRM मोड को ऑफ़ करें। ठीक है, पैरेलल को टिक करेंगे। ठीक है, पहला इन्वर्टर मास्टर, दूसरा स्लेव बनाएंगे। अगर आप 3 फेज़ में जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फेजेस भी जो
बना सकते हैं। पहला इन्वर्टर आप फेस ए, दूसरा बी, सी बना के 3 फेस, इस यानी कि हाइब्रिड जो इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स, ये चूँकि आपको पता है कि 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 3 किलोवाट ये सिंगल फेस हैं, तो आप इनको मल्टीपल यूनिट्स लगा के 3 फेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसकी फर्दर डिटेल में वीडियो आएगी। तो अभी तक के लिए जस्ट ये इंट्रोडक्शन था कि अपने पैरेलल इन्वर्टर इस पर कैसे आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी नाइट्रॉक्स की फाइनल वीडियो, इसकी सेटिंग की जितने भी फंक्शंस थे हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, पीछे वाली वीडियोस में। ओके, अब आप इसकी सारी सेटिंग खुद कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इंस्टॉलर की या किसी को बुलाने की। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई नाइट्रॉक्स की सेटिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।